जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। और खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 से और 1320 तक ये चलता है। पहले 6 साल यहाँ पर शासक करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना है, इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1290 में। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। किसने? कैकुबाद की हत्या करके ये शासक बना था। और ये कितनी वर्ष की आयु में शासक बना? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है ये 70 वर्ष की आयु में शासक बना। जब यह शासक बना था तो इसकी आयु थी 70 वर्ष। और इसने 1293 में देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर इसने आक्रमण किया 1293 में। इसके अलावा 1296 में आपको याद रखना है, 1296 में मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत पर। चौथा आक्रमण हुआ 1296 में। और यहीं पर मंगोलों ने मुगलपुर की स्थापना की। जो मुगलपुर है इसको वर्तमान समय में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। एट प्रेजेंट इसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। और इसी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा, एक जगह आपको याद रखना है, कड़ा यूपी का गवर्नर नियुक्त किया। अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इसने कड़ा यूपी के अंदर है उसका गवर्नर नियुक्त किया। और फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जो जलालुद्दीन खिलजी है उससे बस यही क्वेश्चन पूछे जाए। तो आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी ये कब शासक बना? 1296 में। और 1316 तक ये शासक रहता है। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश का सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक कौन था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका वास्तविक नाम ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है इसका नाम था अली गुरशाप। आपको याद रखना है अली गुरशाप, ये इसका वास्तविक नाम था।
और ये खिलजी वंश का सबसे ज्यादा शासन करने वाला सुल्तान था। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके शासनकाल में पहला दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ इसी के शासनकाल के दौरान। और जो जोधपुर एक संस्कृत का भी लेख है, संस्कृत अभिलेख के अनुसार इसे देवता तुल्य माना गया है। किसे माना गया है? अलाउद्दीन खिलजी को। जोधपुर का एक संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ अभिलेख है, उसके अकॉर्डिंग इसे देवताओं के समान माना गया है। और इसने स्थायी सेना व नकद वेतन, जो भारत के अंदर सबसे पहले स्थायी सेना का गठन करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और जब इसने स्थायी सेना का गठन किया तो इसने अच्छे जो इसके लड़ाके थे, जो इसकी सेना के अंदर भर्ती होते थे, उनको नगद वेतन का प्रावधान भी इसी ने किया। और इसके अलावा इसने हुलिया दाग प्रथा का भी आरंभ किया। हुलिया दाग प्रथा क्या थी कि एक तरीके से ये एक निशान होता था जिससे कि अपने घोड़े और अपने सैनिक पहचान में आ जाते थे युद्ध के समय कि हमारे ही सेना का एक सिपाही है, घोड़ा है। तो इसे पहचान के काम आती थी ये प्रथा। इसे पहचानना आसान हो जाता था कि ये सैनिक, ये घोड़ा किस दल का है और कौन सी बटालियन का है। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने गुजरात पर 1298 में आक्रमण किया। कब किया आपको याद रखना, 1298 में गुजरात पर आक्रमण किया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि गुजरात की रानी से या फिर किसी भी हिंदू रानी से शादी करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको याद रखना है, गुजरात की रानी से शादी करने वाला पहला सुल्तान। या फिर इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय हिंदू रानी से शादी करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। या फिर हिंदू रानी से। गुजरात अभियान पर इसने वहां पर महारानी के विवाह के पश्चात ये वहां के हरम में गया और इसको एक खूबसूरत मलिक मणि नामक व्यक्ति, जो कि एक क्या था? ट्रांसजेंडर था, और वो दिखाई देता है और नजर पड़ती है और उसको खरीद लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कितने रुपए में खरीदा था? उस समय में इसने 1000 दिनार में मलिक मणि को खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस मलिक मणि को ही मलिक काफूर के नाम से जानते हैं। इसे मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
1000 दिनार में मलिक मणि को खरीदा अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्यों खरीदा? क्योंकि एक कुशल सैनिक था और इसकी सैनिक क्षमता से प्रभावित होकर इसने इसे अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया। इसके पश्चात इसने 1303 में आक्रमण किया चित्तौड़ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। और उस समय के यहाँ के शासक थे रतन सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। इसके अटैक का एक कारण था महारानी पद्मावती। इसकी खूबसूरती के किस्से अलाउद्दीन खिलजी ने सुने हुए थे और ये इसे पाना चाहता था। इसी कारण इसने महाराजा रतन सिंह जो यहाँ के शासक थे उनको भेंट किया, उनको एक पत्र भेजा कि आप महारानी पद्मावती को हमें सौंप दीजिए, लेकिन रतन सिंह ने मना कर दिया। उसके पश्चात क्या होता है, ये शर्त रखता है कि हम आपके चित्तौड़ को तबाह कर देंगे या आप हमें बस दर्शन करने दीजिए महारानी पद्मावती के। लेकिन राजा रतन सिंह एग्री नहीं होते, लेकिन महारानी पद्मावती कहती है कि वो हमें देखना ही तो चाहते हैं, तो हम उसको अपनी पानी की परछाई में दिखा देंगे। तो इस पर एग्री हो जाते हैं, लेकिन उसको देखने के पश्चात ये फिर से अटैक कर देता है। कहाँ पर? चित्तौड़ पर। और अटैक करने के पश्चात क्या होता है, जो महारानी पद्मावती है वो जौहर कर लेती है और जलकर राख हो जाती है जौहर में। जौहर एक प्रथा थी, अगर किसी हिंदू महिला का पति मर जाता है तो क्या कर लेती थी, जौहर कर लेती थी, अपने आप को आग में समर्पित कर देती थी। और काफ़ी हताश होता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? कि उसने ऐसा क्यों किया, महारानी पद्मावती ने ऐसा क्यों किया। उसके पश्चात इसका पता हमें कहाँ से मिलता है? एक पुस्तक है पद्मावत। ये पुस्तक है पद्मावत और ये किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक है कौन सी सदी या किस शासनकाल के दौरान लिखी गई? तो आपको याद रखना है ये लिखी गई है शेरशाह सूरी के समय। जिस समय शेरशाह सूरी शासक हुआ करते थे उस समय ये पुस्तक लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसके पश्चात 1308 में आक्रमण करता है मलिक काफूर। कहाँ पर? आपको याद रखना है वारंगल कहाँ पर है? तो आपको बताते हैं, ये हमारा दक्षिण भारत है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश एक वर्तमान समय में राज्य है, आप लोग जानते हैं, और उसी की राजधानी हुआ करती थी वारंगल उसी की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर शासक हुआ करता था रुद्रदेव यहाँ का शासक हुआ करता था। यहीं पर अटैक करता है मलिक काफूर 1308 ईस्वी में। और जो रुद्रदेव है इसका वंश भी पूछ लिया जाता है, किस वंश का शासक था? तो आपको याद रखना ककातिया वंश का। ये ककातिया वंश का शासक हुआ करता था। और यहाँ पर जब ये अटैक करता है तो ये ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट में देता है कोहिनूर हीरा। लेकिन उस समय इसका नाम कोहिनूर हीरा नहीं था। तो आपको याद रखना है इस समय इसका नाम कोहिनूर हीरा नहीं था और इसको नाम दिया था जौन हार। इसको नाम दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको जौन हार का नाम दिया था। तो फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है
किसको कोहिनूर नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना है, इसको कोहिनूर नाम दिया था कोहिनूर नाम इसको दिया था नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह ने इसे कोहिनूर कहा। कोहिनूर कहा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे कहा गया था जौनहार, और नादिर शाह के द्वारा इसका नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरे की उस समय की कीमत थी 320 रत्ती। उस समय की मेजरमेंट की इकाई हुआ करती थी रत्ती। और ये जो कोहिनूर हीरा था, आपको याद रखना है, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद की खान से मिला था। आपको याद रहे कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खान है हैदराबाद में, वहीं से मिला था। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, इसने जजिया कर जो था 2/3 कुल आय का, ये कहाँ किन पर लगाया? हिंदुओं पर। इसके अलावा इसने जकात कर कितना लगाया? 1/40 कुल आय का, ये किन पर लगाया? मुसलमानों पर। ये मुसलमानों पर लगाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इसने घराई कर, सिंचाई कर, चराई कर, ये भी लगाए। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने निर्माण भी करवाए हैं। जिसके निर्माण हैं वो इस प्रकार से हैं, आपको याद रखने हैं। इसने सीरी, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, अलाई मीनार का निर्माण करवाया, सीरी पोर्ट ये कहाँ पर है? दिल्ली में। और यहीं पर इसने अपनी राजधानी भी बनाई थी। चोर मीनार का निर्माण करवाया। चोर मीनार का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण भी दिल्ली में करवाया। तो आपको याद रखना है हौज खास का निर्माण। हौज खास का निर्माण भी कहाँ पर करवाया? दिल्ली में। ये किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जिसके दरबारी, हालांकि जो अमीर खुसरो थे उन्होंने कवि के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था गयासुद्दीन बलबन के समय में, लेकिन वो वास्तव में
किसके दरबारी कवि हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। तो आपको याद रखना है वो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। और इनको तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। इन्होंने सितारा व तबले का आविष्कार किया। सितारा व तबले का आविष्कार किया इन्होंने। अमीर खुसरो के द्वारा सितारा व तबले का आविष्कार किया गया। इसने ही कश्मीर की धरती को, कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा। कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा। किसने? आमिर खुसरो ने। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सभी रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। और इसने एक पुस्तक लिखी, खमसा ए खुसरो। खमसा ए खुसरो एक पुस्तक लिखी जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा खड़ी बोली का आविष्कार किया, और इसके अलावा आपको याद रखना है कव्वाली, कव्वाली का भी आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो ने कव्वाली का भी आविष्कार किया। और इसके गुरु भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसका गुरु था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे। और ये पहला ऐसा कवि था कि जिसे 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। ये ऐसा कवि था जिसको 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके पश्चात अगला सुल्तान कौन बनता है? आज सभी लोग यही कहेंगे कि मुबारक शाह। लेकिन आपको ये बता दें, बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पश्चात शासक बनता है मलिक काफूर। मलिक काफूर। और ये 36 दिनों के लिए शासक बनता है मलिक काफूर, जो 36 दिनों के लिए शासक बनता है मलिक काफूर। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मलिक काफूर भी शासक बना था। और इसने शासक बनने के पश्चात जो अलाउद्दीन खिलजी का छोटा बेटा था उसकी हत्या करवा दी। हत्या करने के पश्चात उसकी आंखें निकलवा दी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के छोटे बेटे की। उसकी आंखों को बड़ी ही बेरहमी से निकलवा था, जैसे कि तरबूज से फांक निकाली जाती है। और फिर इसकी हत्या कर दी गई थी मुबारक खिलजी के द्वारा। मुबारक खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी सोते वक्त। जब ये रात को सो रहा था तो इसकी गर्दन कलम कर दी जाती है मुबारक खिलजी के द्वारा। और अगला सुल्तान बनता है मुबारक खिलजी। ये रहता है 1316 से 1320 तक। 1316 से 1320 तक। इसके
दरबार में सबसे अधिक महिलाएं थी, अधिक महिलाएं थी। इसके दरबार में सबसे अधिक महिलाएं थी और ये दरबार में बिना कपड़ों के जाता था, बिना कपड़ों के जाता था और खुद को ये खलीफा कहने वाला, खुद को खलीफा कहने वाला पहला सुल्तान था। जो इसकी हत्या 1320 में इसकी हत्या गाजी मलिक के द्वारा कर दी जाती है। इसकी हत्या गाजी मलिक के द्वारा 1320 में कर दी जाती है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। दक्षिण भारत पर अटैक करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने गुजरात की महारानी से विवाह किया और वहीं से उसे मलिक मणि मिला। मलिक मणि को जिसने उसने 1000 दिनार में खरीदा था और उसका नया नाम क्या रखा? मलिक काफूर। मलिक काफूर ने फिर आंध्र प्रदेश पर अटैक किया जहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप वहाँ के राजा थे और वहाँ से कोहिनूर हीरा छीना। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। गोलकुंडा की खाने कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सितारा व तबला के आविष्कार भी उसी के द्वारा किए गए। खड़ी बोली का आविष्कार किया गया और कव्वाली का भी आविष्कार उसी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा उसने अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, चोर मीनार, किले, सीरी फोर्ट का भी निर्माण करवाया दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? जो हमारा कुतुब मीनार है वहीं पर। कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है उसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया है। और इसने चित्तौड़ पर अटैक किया, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती को पाने के लिए, लेकिन उसने जौहर कर लिया था और पहली बार जौहर भी उसने कहाँ पर देखा?